राजस्थान से एमडी ड्रग्स को सप्लाई किया जाता था मध्य प्रदेश की राजधानी में। राजस्थान का बड़ा ड्रग पैडलर अब रडार पर आ गया है। क्राइम ब्रांच की टीम राजस्थान रवाना होगी। यासीन के खिलाफ युवती ने एफआईआर दर्ज कराई थी। मंगेतर को झूठे केस में जेल भेजा गया। युवती की सगाई तोड़ी गई। 7 साल से कम सजा का अपराध एसीपी ने बताया है, इसलिए मुचलके पर छोड़ा था। गिरफ्त में आने के बाद यह पुराना केस खुला है। तो ड्रग्स मामले पर आपको बता दें, जिस तरह से जांच की बात हो रही है, आरोपी यासीन और इसके जितने भी साथी हैं, इन पर जल्द ही बड़ी कार्रवाई होगी। तो देखिए, इस मामले में अब विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि ड्रग्स और सभी जिहादियों को नेस्तनाबूद करेंगे। मोहन सरकार नशा मुक्त मध्य प्रदेश के लिए संकल्पित है। नशा बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई धीमी इसलिए थी ताकि गिरोह को जड़ से पकड़ा जा सके। और तस्करी, लव जिहाद, लैंड जिहाद और क्या बोलते हैं, ड्रग्स जिहाद, ये सारे जिहादियों को कुचला जाएगा, दबाया जाएगा, नेस्त नाबूद किया जाएगा। फोटो चाहे जिसके साथ जारी कर दो, फोटो होना बात अलग है। फोटो तो कभी भी कोई भी खिंचवा लेता है, पर कोई बचा कौन रहा है ये देखना पड़ेगा। किसी भी कीमत पर बचने नहीं दिया जाएगा। चुन चुन कर लोगों को लग रहा था ना क्या कार्रवाई कर रहे हैं। हमने कार्रवाई में ढिलाई इसलिए दी थी कि हम और गुर्गों को पकड़ना चाह रहे थे। अब और गुर्गे और सामने आएंगे। तो देखिए, जिस तरह से भोपाल से पूरा मामला सामने आया था, इस पूरे मामले को समझाने का भी आपको प्रयास करते हैं कि आखिर कब क्या हुआ। दरअसल ये ड्रग्स कांड का जब खुलासा हुआ, इसके बाद इसमें लगातार बड़े अपडेट्स मिल रहे हैं। तो भोपाल में लव जिहाद कांड से इस मामले का खुलासा हुआ। पहले ये मामला सिर्फ लव जिहाद का था, लेकिन उसके बाद ड्रग्स के तार जुड़े। आरोपी फरहान से यासीन के तार जुड़े हुए थे। यासीन यानी इस पूरे ड्रग्स कांड का मुख्य आरोपी। लंबे समय से यासीन को पुलिस तलाश रही थी और जब यासीन की गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद उसने कई राज उगले। आपको बता दें कि फिल्मी स्टाइल में यासीन की गिरफ्तारी की गई थी और इस मामले में लगातार अपडेट्स भी मिल रहे हैं कि लग्जरी कार से ये ड्रग्स का जिस तरह से कारोबार फैला रहा था। संवाददाता सूरज का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। सूरज, कुल मिलाकर यह कहा जाए कि यासीन तो पकड़ में आ गया है, लेकिन इसके जितने भी करीबी हैं, यानी जिनके साथ मिलकर ये इस ड्रग्स के जाल को फैला रहा था, उन पर भी अब कार्रवाई हो सकती है। पूछताछ में कई राज उगले इसने। देखिए, बिल्कुल इस पूरे नेक्सस को लेकर लगातार क्राइम ब्रांच और भोपाल पुलिस काम कर रही है कि आखिर कौन कौन लोग थे, क्योंकि जिस तरीके के फोटो वीडियो सामने आए हैं, जिस तरीके के लोगों के साथ उठना बैठना था, तो क्या बड़ी पार्टीज में ड्रग सप्लाई किया जाता था, नशे की लत लगा कर कहीं कहीं पैडलर के तौर पर उनका इस्तेमाल किया जाता था। तो हर एक एंगल पर पुलिस जांच कर रही है और यासीन की गिरफ्तारी के बाद माना जा रहा है कि जिन लोगों से अभी आने वाले समय में और पूछताछ हो रही, चाहे कॉन्टेक्ट लिस्ट की बात हो, फोटो वीडियो के आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है। और यासीन पहला मौका नहीं, इसके पहले भी निशातपुरा में एक एफआईआर दर्ज है। तो लगातार पुलिस छानबीन कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है और आने वाले समय माना जा रहा है कि और भी कई खुलासे होंगे। इस पूरे नेक्सस में कौन कौन लोग शामिल हैं, चाहे वो फंडिंग को लेकर हो, चाहे वो ट्रैफिकिंग को लेकर हो, ड्रग तस्करी को लेकर हो, और बड़ी पार्टीज में आखिर किस तरीके के लोगों को निशाना बनाया जाता है। माना जा रहा है कि बड़ी पार्टीज में जब बड़े खासतौर से रईस परिवार के बच्चों को खासतौर से निशाना बनाया जाता था, क्योंकि एमडी ड्रग की कीमत ज़्यादा होती है। ऐसे में कहीं कहीं खपाने के लिए ये रूट तैयार किया जाता था। तो इसको लेकर लगातार जांच की जा रही है और आने वाले समय में और भी लोगों के ऊपर एफआईआर के बाद गिरफ्तारी होने की संभावना है। बिल्कुल, जिस तरह से हथियार लेकर ये घूमता था सूरज और युवतियों को निशाना बनाता था, हाई प्रोफाइल लड़कियों पर इसकी नजर रहती थी। देखना होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका।